वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं सोनम आपके लिए फिर आई हूँ। तो चलो आज हम एक ऐसी फीलिंग्स के बारे में बात करते हैं जो हमारे जीवन में हमेशा ही आती रहती है। कभी कभी तो कुछ ज्यादा ही आते रहता है। तो चलो शुरू करते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जितने कितने अनप्रिडिक्टेबल हो गए हैं। कभी हम क्लाउड्स के ऊपर चले जाते हैं तो कभी लगता है कि कि पूरी दुनिया ही खत्म हो गई है। और हाँ, यहीं पर सैडनेस की एंट्री होती है। उदासी एक ऐसी फीलिंग जो हर किसी के दिल को छू कर जाती है। चाहे वो कितना भी स्ट्रांग क्यों ना है, चाहे वो बोले कि मुझे उदासी नहीं होती, मैं बहुत खुश रहती हूँ, मुझे जीवन में सारी चीजें मिल गई है। लेकिन एक ना एक दिन उसे इस फेज से कभी ना कभी तो गुजरना ही पड़ता है। तो चाहे वो कितना ही स्ट्रांग क्यों ना हो। तो क्या सैडनेस का मतलब सिर्फ रोना धोना है? बिल्कुल नहीं। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। सैडनेस ना हमें ह्यूमन बनाती है। यार, जब हम उदास होते हैं तो हम एक्चुअली अपने दिल को सबसे गहरे जज्बात को फील कर रहे होते हैं। सोचो, अगर उदासी नहीं होती तो क्या हम खुशी की अहमियत समझ पाते? क्या हमको पता चल पाता कि ये चीजें इतनी ज्यादा अच्छी है? नहीं ना। तो इसलिए सैडनेस एक बैलेंस है, एक जरूरी पार्ट है हमारी जिंदगी का। और ये हमें रिमाइंड कराता है कि हमारी जिंदगी में खुशियों का कितना डीपली महत्व। पर ये सैडनेस होती क्यों है, हाँ? कभी सोचा है? नहीं ना। क्या ये किसी ब्रेकअप के चलते हो रही है, या किसी अपने के खो जाने की वजह से, या किसी फेलियर की वजह से? लेकिन समझना ये जरूरी है कि ये एक साइन है कि आपके इमोशंस अभी भी जिंदा है। सैडनेस एक पॉज बटन है जिंदगी का, कि फास्ट फॉरवर्ड लाइफ के बीच में ये हमें ये सोचने का वक्त देती है कि हम आखिर में चाहते क्या हैं, और क्या ये जरूरी है। हम अपनी जिंदगी में इतनी ज्यादा खो जाते हैं, इतनी ज्यादा मतलब ओवर थिंकिंग करने लगते हैं कि हमें अपने बारे में, खुद के बारे में सोचने का ये वक्त ही नहीं मिलता। इसलिए सैडनेस भी जरूरी है। बात करते हैं कि इस सैडनेस से डील कैसे करें। तो सबसे पहले तो बात करो। अपने जज्बातों को अपने अंदर मत रखो। किसी फ्रेंड के साथ या पेरेंट्स के साथ शेयर करो, और अगर कोई नहीं मिलता है ना, खुद से बात करो। खुद से पूछो कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। क्या मुझे इस मोमेंट पर सब कुछ ठीक करना अभी ही जरूरी है, या फिर वक्त के साथ सारी चीजें ठीक हो जाएंगी? इसलिए इस खुद से बात करो या फिर अपनी फीलिंग्स को शेयर करो। और एक बात, मूवमेंट लाओ अपनी जिंदगी में। अ, मतलब कोई सॉन्ग सुनो, या थोड़ा डांस कर लो, या फिर किसी वॉक पर चले जाओ। पता है, नेचर के करीब रहने से हमारी सैडनेस ऐसे ही दूर हो जाती है। और हो सकता है कि आपका के माइंड सिर्फ इस वजह से ही उदास हो कि आप अपनी जिंदगी में मूवमेंट नहीं कर रहे हो, सिर्फ दिन रात बेड पर पड़े रहते हो, सीरीज देखते हो। इन सारी चीजों से भी हमारी सैडनेस होती है। तो इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए किसी वॉक पर जाओ, या फिर कोई फेवरेट सॉन्ग सुनो, डांस कर लो। इन सारी चीज़ों से ऐसा हमारा मूड फ्रेश होता है और हमें अच्छा फील होता है। सैडनेस से लड़ने का एक और जबरदस्त तरीका है, अपने आप को एक्सप्रेस करो। कोई पेंटिंग करो, लिखो, या अपने दुख को कहानी की तरह बताओ। सोचो, जितने बड़े राइटर्स और आर्टिस्ट हैं ना, उन्होंने अपने जज्बातों कैसे मास्टरपीस बनाया है। ये सैडनेस ही तो थी जो उनकी क्रिएटिविटी को हार्ट तक लेकर के गई। और अगर फिर भी लगे कि ये सैडनेस से निकलना, मतलब ये उदासी भरी जिंदगी से निकलना मुश्किल हो रहा है, तो यार हेल्प ले लो। हेल्प लेना कोई शर्म की बात नहीं है। आप किसी काउंसलर के पास जाओ, या फिर किसी थेरेपिस्ट के पास जा करके अपनी बातों को शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाता है। वो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो आपको बिना जज किए आपकी बातों को समझते हैं। एक प्रोफेशनल के साथ अपने जज्बात को शेयर करना एक बहुत बड़ा स्ट्रेस रिलीवर भी हो सकता है। और एक चीज हमेशा याद रखना, ये जो सैडनेस वाली फीलिंग्स है ना, ये परमानेंट नहीं है। ये बस कुछ पलों के लिए आई है और आराम से चली जाएगी। तो ऐसे ही उदासी के बाद खुशी जरूर आती है।
तो जब आप उदासी के थ्रू गुजर रहे हो तो आप और स्ट्रांग बनते हो और ज़िंदगी को एक नए पर्सपेक्टिव से देखते हो। बस इतना याद रखना, ये सारी चीज़ें गुजर जाएगी, फिर आपके लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें तो ज़रूर अगर होंगी। आज आप उदास हो तो उस मोमेंट को फील करो ना, ये मत सोचो कि आप वीक हो। बस ये याद रखो कि जिंदगी एक रोलर कोस्टर राइड है, कभी हाई तो कभी लो, ये तो होते ही है। और वैसे सीधी लाइन का मतलब तो आपको पता ही है, सीधी लाइन होने का मतलब हमारी लाइफ ही चली गई। इस वजह से इसे इंजॉय करो। तो अपने जज्बातों को अपनाओ, उनसे सीखो और धीरे धीरे अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ो, क्योंकि जिंदगी का असली मजा तब आता है जब हम अपने जज्बातों को पूरी ऑनेस्टी के साथ अपनाते हैं, उसे फील करते हैं। मुझे जैसे भी सिचुएशन है, हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि आगे बढ़ने वक्त गुजरने के साथ सारी चीजें खुद ब खुद ठीक हो ही जाती हैं। तो इसीलिए अब से ब्रेक लो, अब अच्छे से खुद को रिलैक्स करो और इंजॉय करो अपनी लाइफ को, और मेरे साथ हमेशा बने रहो। टाटा।